एक बार फिर से टेक जीएसएम राकेश यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले आप सभी भाइयों के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो कि पिछली वीडियो पर आप सभी भाइयों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो हमारा चैनल बहुत जल्द से जल्द ग्रो हो पाएगा और मैं आपके जो कमेंट आ रहे हैं उस टॉपिक पर वीडियो ला सकूँ। अभी थोड़ा सा वीडियो लाना थोड़ा सही नहीं लग रहा, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है, कम सब्सक्राइबर हैं। हमारा कोशिश ये है कि ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुँचे, ठीक है। तो उसके लिए आप सपोर्ट करते रहिएगा। तो आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आपके माइंड में एक सवाल बहुत ज़्यादा चलता रहता होगा, अगर कोई फ़ोन मार्केट में नया लॉन्च हुआ है, ठीक है, कोई फ़ोन नया मार्केट में आया, उसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और 3-4 महीने बाद इसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। सेल लगे या ना लगे, फ्लिपकार्ट अमेजोन पर सेल चलती रहती है, कभी कभार सेल भी ना हो उसके बाद भी प्राइस डाउन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या फ़ोन में लगे जो पार्ट्स है कंपनी वो चेंज कर देती है, या फिर ऐसा क्या कटौती करती है कि वो जो लॉन्च किया है उस प्राइस से काफ़ी ज़्यादा डाउन मिल जाता है? अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो 4-5 हज़ार रुपये भी कम हो जाता है। जैसे कि अभी सैमसंग में M35 5 हज़ार सस्ता हो गया। अगर आईफोन की बात करें तो अभी आईफोन 15 कितने का लॉन्च हुआ था? 80 हज़ार का, और अभी सेल में कितना गया? 50 हज़ार, 52 हज़ार का। ऐसा कंपनी ने क्या कर दिया कि इतना सस्ता बेचना पड़ रहा है? तो भाई इसके कई कारण हैं और इसी कारण को मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला कारण मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मार्केट में कोई फ़ोन लॉन्च हुआ है जो अच्छा ब्रांड है, तो वो कोशिश ये करता है कि हमारे फ़ोन में नया प्रोसेसर आए, नया CPU आए, जो कि दूसरी कंपनी बाद में लेके आए। होता ही नहीं होता है, ऐसा ही कंपटीशन होता है। और हर काम में, कोई भी बिजनेस हो, हर काम में कंपटीशन चलता आ रहा है पहले से ही, ठीक है। तो पहला कारण यह है कि कोई भी कंपनी ने अपना एक नया प्रोसेसर के साथ फ़ोन को लेकर आया और दूसरी कंपनी में वो प्रोसेसर नहीं आया, तो कंपनी मनचाहा पैसा लेती है। जैसे वो प्रोसेसर दूसरे ब्रांड में आ जाता है तो वो प्रोसेसर कई कंपनी में हो जाता है। जैसे कि पहले MI ने निकाला, उसके बाद वीवो में आ गया, फिर सैमसंग में आ गया, फिर ओप्पो में आ गया, यानी कि कई ब्रांड में वो CPU आ चुका है। अब होता क्या है कि कुछ कंपनी उस प्रोसेसर के साथ सस्ता फ़ोन लॉन्च करती है। कभी कभार सेम मेगापिक्सल, सेम बैटरी, सेम CPU, सब कुछ सेम होता है, दूसरे ब्रांड में उसका जो प्राइस है वो डाउन हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि अब कंपटीशन हो गया। जैसे कि आप किसी मार्केट में अपना शॉप खोले बैठे हैं, अगर कोई ऐसा पार्ट्स, ऐसा सामान आपकी शॉप पर आ गया और पड़ोसी की शॉप पर नहीं आया, तो आप उस पार्ट्स को मनचाहे दामों में बेचेंगे। जैसे ही पड़ोसी की शॉप पर आ गया तो कंपटीशन होने लगेगा, यानी कि जो दूसरे पड़ोसी पे आया उसने सोचा कि वो बंदा इतने में बेच रहा है, अब मैं उसको कम में बेचूंगा, कम मार्जिन पे बेचूंगा, तो मेरा ज़्यादा सेल होगा। तो ऐसा ही इन कंपनियों में भी होता है। अगर कोई नया CPU के साथ, नया प्रोसेसर के साथ कोई फ़ोन लॉन्च होता है तो उसका जो प्राइस है वो अप मिलेगा। सेल में जाने के बाद थोड़ा बहुत डाउन हो जाता है, बट उस टाइम कंपटीशन हो जाता है कि वो प्रोसेसर दूसरे ब्रांड में भी आ जाता है, ठीक है। पहला कारण तो ये हो गया। अब दूसरे कारण की हम बात करेंगे। कभी को होता क्या है, जैसे कि हम iPhone 15 की बात करें, iPhone 15 80,000 रुपये निकला, ठीक है। अब आ गया 16, यानी कि नया मॉडल आ चुका है। तो अब नया मॉडल है वो 80,000 रुपये में फिर से लॉन्च किया है। अब कंपनी के पास iPhone 15 इतना स्टॉक में है, इतना बना के रख लिया है, उसको बेचना ही है तो बेचना ही है। उसका जो प्राइस है वो कम करके ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि बंदा अगर iPhone 15 सस्ता नहीं करेंगे तो वो 16 लेगा, लेटेस्ट लेगा, क्यों लेगा भाई पुराना? तो ये भी कारण होता है कि जो मार्केट में नया फ़ोन आ गया, उसकी आगे की सीरीज आ गया, उसका जो नया प्रोसेसर वाला फ़ोन आ गया, तो वो पुरानी सीरीज को लेना कम पसंद करता है। तो उसमें भी कंपनी है जो पैसा है वो कम करना पड़ता है, ये भी एक कारण है। तीसरे कारण की हम बात करें तो मार्केट में जो प्रोसेसर है वो कुछ दिन बाद पुराना हो जाता है, उसके आगे का अपग्रेड CPU आ जाता है। तो जो पुराना CPU है उसका जो प्राइस है वो जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि मीडियाटेक वाली मीडियाटेक, कॉलकॉम वाली कॉलकॉम, एक्सनॉक्स वाली सैमसंग, तो ये कंपनी आगे का जो प्रोसेसर निकालती है तो पुराने प्रोसेसर का जो प्राइस है वो डाउन कर देती है। और जो ब्रांड हैं, जो जैसे कि MI हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, इनका खुद का प्रोसेसर नहीं होता है, खुद का CPU नहीं होता है, ये भी मीडियाटेक, सैमसंग वालों से खरीदते हैं। तो
जो पीछे का प्रोसेसर हो गया, यानी कि 1 साल पुराना प्रोसेसर हो गया, तो कंपनी को सस्ता मिलने लगता है। जब सस्ता मिलेगा तो कंपनी उसका जो प्राइस है वो डाउन कर देती है। और बताना चाहूँगा, शायद आप लोगों के लिए पता नहीं हो, फ़ोन में 2 ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, प्रोसेसर और स्टोरेज आईसी, सीपीयू और ईएमएमसी या फिर यूएफएस। ये 2 पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि फ़ोन में लगी डिस्प्ले उससे भी ज़्यादा महंगा होता है। कुछ फ़ोनों का डिस्प्ले का भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है अगर कंपेयर करें एमोलेड और एलईडी से। एलईडी जो आईपीएस डिस्प्ले होता है वो सस्ता होता है, बट एमोलेड महंगा होता है। एमोलेड से भी महंगा प्रोसेसर होता है, कुछ फ़ोनों में एमोलेड से सस्ता प्रोसेसर होता है। ऐसा भी होता है कि डिस्प्ले महंगी हो जाती है। तो ये भी कारण होता है कि प्रोसेसर पुराना हो गया, 1 साल पुराना, तो कंपनी पीछे से जो प्रोसेसर का जो प्राइस है वो डाउन कर देती है और उसका जो मार्केट में नया फ़ोन बनता है तो वो कम प्राइस में निकलता है। या फिर 1 साल बाद कंपनी भी बना रही है उस फ़ोन को, उसमें जो पुराना प्रोसेसर लगा हुआ है, तो वो कम प्राइस में ही लेके आएगी, वो सेल में लेके आए या फिर नॉन सेल में लेके आए। तो हम चौथे कारण की बात करेंगे और ये लास्ट कारण समझें। वैसे तो कारण अभी और बचे हैं, बट इस कारण में आपका जो डाउट है वो ज़्यादातर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट कारण ये है कि जो फ़ोन में जो मदरबोर्ड लगा हुआ है, मदरबोर्ड में जो कंपोनेंट लगा हुआ है, उसमें एक पार्ट्स होता है स्टोरेज आईसी। स्टोरेज आईसी में कई ब्रांड होती है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था। माइक्रो, एसके हाइनिक्स, सैमसंग, ये 3 अच्छी ब्रांड हैं और इससे अलग भी ब्रांड के हमारी स्टोरेज आईसी आती है। तो अगर फ़ोन मार्केट में जो सेल हो रहा है कम प्राइस में उस फ़ोन को निकालना हो, तो कंपनी उसका जो स्टोरेज आईसी है वो कंपनी चेंज कर देती है, ब्रांड को चेंज कर देती है। सस्ता वाला जो ईएमएमसी है या फिर यूएफएस है वो लगाने लगती है। तो ये भी एक कारण है कि जो लगे पार्ट्स को भी चेंज कर देती है। कभी कभार हम एक टेक्नीशियन है, मोबाइल टेक्नीशियन हूँ मैं, तो मैंने ये भी देखा है कि नए फ़ोन में एक रिफर्बिश मदरबोर्ड भी देखने के लिए मिला था। एक बार रेडमी का फ़ोन आया था तो उसमें एक जम्पर लगा हुआ था और सील पैक था, उसका जो सील्ड था वो लगा हुआ था, बट वो रिफर्बिश मदरबोर्ड निकला। ठीक है, तो ये भी कुछ कारण है, बाकी कारण तो अभी बहुत बचे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इस पर हम और किसी दिन डीप में बात करेंगे और फ़ोन को खोल कर भी दिखाएंगे। कोई ऐसा फ़ोन आता है हमारी शॉप पर रिपेयर होने के लिए तो हम खोल के भी दिखाएंगे कि ये कंपनी ने यहाँ पर कटौती की है, यहाँ पर चेंजिंग की है। बाकी ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं करते हैं, इसके यही कारण है। अगर मार्केट में कोई नया प्रोसेसर आ गया तो उसका प्राइस अप मिलेगा, अगर वही प्रोसेसर दूसरे ब्रांड में आ जाता है तो डाउन हो जाएगा। अगर प्रोसेसर 1 साल पुराना हो गया तो उसका जो प्राइस है कंपनी पीछे से ही कम देती है और उसके बाद जो फ़ोन में लग के आता है उसका प्राइस है वो डाउन हो जाता है। ये ना समझे कि सेल में फ़ोन को सस्ता बेचा जाता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।